हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखा था और विधियां कितने प्रकार की है समीकरण को हल करने के लिए, वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि है वो क्या होती है? विलोपन विधि, विलोपन विधि ये विधियां हैं वो बता रहे हैं समीकरण को हल करने की, यानी किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हम विलोपन विधि है वो अगर काम में ले तो किस तरह से उसका मान है वो निकल करके हमारे सामने आने वाला है। तो अब हम देखेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि के अंदर क्या होता है कि पद है वो समान करने होते हैं और उसके बाद में जो घटाव है या जोड़ करेंगे तो वो कट जाएंगे। तो इसके अंदर हम जो सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, दो समीकरण लेंगे और उन समीकरणों को हल करने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई भी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में है, मान लीजिए 8 है, ठीक है, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है x प्लस y बराबर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये दो समीकरण जो हमने मानी है, इन समीकरणों के जो मान है x और y के वो हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो ये जो 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर समीकरण है, ये दोनों समीकरण हैं। इन समीकरणों के अंदर हमें क्या करना है? 2 नंबर समीकरण है, अगर इसको हम 2 से गुणा कराए तो ये 2x है, ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 3y है। तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें एक पद समान करना है। तो एक पद समान करने के लिए यानी x का जो गुणांक है वो अगर समान करेंगे तो ये दोनों, अगर हम गुणांक समान करने के बाद घटाएंगे तो इसका जो x का पद है वो कट जाएगा और y का पद बचेगा, y का मान निकल जाएगा। उसके बाद में y का जो मान है वो x की जो समीकरण है उसमें रखेंगे तो हमारे पास x का मान भी निकल जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है? 2 नंबर जो समीकरण है, 2 नंबर समीकरण है, इसको 2 से गुणा करवाना है, ठीक है। 2 से गुणा करवाएंगे तो ये समीकरण हमारे पास आएगी 2x प्लस 2y बराबर में हो जाएगा। 2 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ये समीकरण मान लीजिए हमारे पास आ गई 3 नंबर समीकरण। ये जो 3 नंबर समीकरण है ये 1 नंबर समीकरण से कुछ मिलान है वो खाती है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 नंबर समीकरण है, 1 नंबर समीकरण है, उसमें से 3 नंबर समीकरण घटा देंगे, ठीक है। इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आने वाला है? तो x का पद है वो हम लिखने वाले हैं एक साइड में, x का पद एक साइड में लिखेंगे, y का पद एक साइड में लिखने वाले हैं। ये देखिए 2x, यहाँ पर x का पद है 2x, यहाँ पर क्या है 2x है, तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा। ये हमें घटा रहे हैं तो x का पद x में से घट जाएगा, 2x में से 2x घट जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद में क्या करना है? प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देना है। फिर क्या है? 3y है तो 3y में से 2y घटा देंगे, 3y माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में क्या है? यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 4, तो बराबर में हो जाएगा 8 माइनस 4। ये जो समीकरण है वो घटाने के बाद में ये हमारे पास नई समीकरण है वो निकल करके आई है, ठीक है। 2x में से 2x कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस है, फिर 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या आएगा? y आएगा, y बराबर में 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये y का मान आ गया 4, y का मान हमारे पास निकल करके आया है 4। अब जो y का मान है, y का मान है जो ये 2 नंबर समीकरण थे इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान है समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। 2 में ऐड करेंगे, y की जगह हम 4 है वो ऐड करने वाले हैं इस समीकरण के अंदर। इस समीकरण के अंदर हम y का मान रखेंगे तो x प्लस y का मान कितना है? 4 है, तो 4 रख देंगे y की जगह और बराबर में 2 कर देंगे। तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा? ये यहाँ पर प्लस का है 4 और इस साइड में जाएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। और x का मान यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 2, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आ गया। तो ये x का मान आ गया और ये हमारे पास y का मान आ गया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? x का मान तो है माइनस का 2, x का मान है माइनस का 2 और y का मान क्या रहने वाला है? 4 है। तो ये इसके मान है वो हमारे पास आ गए विलोपन विधि से। विलोपन विधि का उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी समीकरण के अंदर विलोपन विधि के जो पद है वो x के समान कर लेंगे या y के समान कर लेंगे, फिर घटाएंगे तो वो दोनों घट जाएंगे और कटने के बाद में एक जो पद है x है या y है उसका मान हमारे पास आएगा और वो है मान
हम पहली या दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास दूसरे पद का मान भी निकल करके सामने आएगा। तो यह थी विलोपन विधि। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह की विलोपन विधि नेक्स्ट हम करने वाले हैं, वज्र गुणन विधि नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी तरह के जो फैक्ट है वो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।